Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी इसमें ओमान नेशनल डे की तैयारियां और सेलिब्रेशंस। इसके अलावा नेशनल डे की खुशी में बहुत सारी सेल्स लगी हुई हैं मस्कत में, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी विज़िट किया। और सबसे एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी अपना फेवरेट स्टोर यहाँ का, जिसका नाम है आइकिया। ओमान आने से पहले ही मैं बहुत एक्साइटेड थी स्टोर पे जाने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें ऐसा क्या स्पेशल है। और अगर आप लोग एक दफ़ा देख लेंगे तो फिर इसके बाद आपको कहीं और की कोई भी चीज़ पसंद नहीं आएगी, आपका दिल चाहेगा कि मैं यहीं से हर चीज़ ले लूँ। अभी आप देख रहे हैं ये शॉप में कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, बच्चों के लिए ड्रेसेस हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रुमाल हैं, कुछ पिन्स हैं बच्चों के लिए, पोनियाँ हैं, स्कार्फ्स हैं। और इन सब के ऊपर जो यहाँ का प्रेजेंट सुल्तान है उसकी पिक्चर है। और इसके अलावा जो पहले जो यहाँ के सुल्तान थे, सुल्तान काबूस, उनकी भी पिक्चर है। और इस सेलिब्रेशन में एक ख़ास बात ये थी कि इस दफ़ा इन्होंने फ़लस्तीन को भी अपने साथ याद रखा। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीन का झंडा जो है वो बहुत सी चीज़ों पे प्रिंट हुआ है। और ओमान के झंडे के साथ साथ फ़लस्तीन का झंडा भी लहराया गया है ताकि उनके साथ भी यकजहती दिखाई जा सके। और ये कुछ कैप्स हैं, ये सारी बच्चों की वैसी ही चीज़ें हैं जैसे कि पाकिस्तान में 14 अगस्त की खुशी में मिलती हैं, तो सेम वही चीज़ें हैं लेकिन यहाँ के अपने थीम में। इसके अलावा जब आप यहाँ पे ड्रेसेस देखेंगे तो ड्रेसेस में इतनी वैरायटी है और इतने प्यारे प्यारे फ्रॉक्स बनाए हुए हैं ओमानी कलर्स में। और यहाँ पे लोग बहुत शौक़ से नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे जो है इन्हीं कलर्स के कपड़े पहनते हैं, फेस पेंटिंग करते हैं और झंडे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये लोग ख़रीदते हैं। यहाँ पे कुछ जो है पिन्स भी थी, ये देखिए नाम की पिन्स हैं जो आप अपने कपड़ों पे लगा सकते हैं एज अ बैज, जिनको बैज भी कहा जाता है। और ये भी बैजेस हैं जिनके ऊपर सुल्तान हैतम जो है उनकी पिक्चर है और इसके अलावा सुल्तान काबूस की भी पिक्चर है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मुझे नज़र आई एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और ये फ्रॉक्स जो देखे जिनकी मैं बात कर रही थी, कितने खूबसूरत डिज़ाइन हुए हैं। अगर नेशनल डे ना होता तो मैं ये पहचान नहीं सकती कि नेशनल डे की खुशी में बने हैं, क्योंकि इनकी डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छी की गई है। सेम यही हाल है डिफरेंट शॉप्स का, हर शॉप पे जो है नेशनल डे की स्पेशल चीज़ें आ चुकी हैं। और ये नेक्स्ट डे मैं गई एक बेकरी में, तो वहाँ पे मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा कि इन्होंने अपने फ्लैग के कलर्स में कपकेक्स बना के उनके पैक्स बनाए हुए हैं। और इतने प्यारे प्यारे पैक्स बनाए हैं ताकि कोई भी आए और ये पैक लेके चला जाए। इसके अलावा ये देखिए कपकेक्स हैं, केक्स हैं, जिन सब के ऊपर जो है फ्लैग बना हुआ है और फ्लैग के कलर्स यूज़ हुए हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी मैंने कैप्चर कर ली। ये यहाँ की डिज़र्ट्स हैं और ये केक्स हैं दोबारा से। अच्छा, एक बात मैं बताती चलूँ कि ये प्राइसेस जो हैं यहाँ की वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको अभी पीछे पिन्स दिखाई थी बच्चों की, जो छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें थी, तो उसमें से जो एक पिन है उसकी प्राइस 1 ओमानी रियाल है, तो जो कि पाकिस्तान का तकरीबन 7.5 से लेके 800 तक के दरमियान आप उसकी प्राइस लगा सकते हैं। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं पाकिस्तानी रुपीस में हमें कितनी महंगी पड़ती हैं। हियर कम्स द नेक्स्ट डे और मैं यहाँ पे आई हूँ सिर्फ सेल की वजह से, क्योंकि हर जगह एड्स लगे हुए थे, इस चीज़ पे सेल लगी हुई है, इस चीज़ पे ऑफ़र आई हुई है। और क्योंकि घर की कुछ ग्रॉसरी भी ख़त्म हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं ग्रॉसरी स्टोर ही आ जाती हूँ और यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें भी ले लेते हैं और सेल का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो हम लोग आ जाए हैं लुलु हाइपर मार्केट।
अगर आप लोग ओमान में रहते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत फेमस है और बहुत सी जगहों पे ये स्टोर है। तो उन्हीं में से एक स्टोर पे हम लोग आए हैं और ये मॉल के अंदर भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन आप देख सकते हैं, नेशनल डे की खुशी में हुई हुई है। तो यहाँ से चलते चलते जी हम लोग इंटर हो गए लुलु हाइपर मार्ट में। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सब चीज़ों पे ऑफ़र है और ये कुछ स्पेशल चीज़ें तो आप देख रहे हैं ऑफ़र में। ये वो चीज़ें हैं जिन पे लोगों ने बायकॉट किया हुआ है, तो ये चीज़ें तो ख़ास तौर पे यहाँ पे ऑफ़र में मिल रही थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने नहीं ख़रीदी क्योंकि हम लोग भी इनका बायकॉट कर रहे हैं। बाकी चीज़ों की वीडियोस मैं साथ साथ ऐड कर रही हूँ, तो आप लोग देखते जाएँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। और मोस्टली हर चीज़ पे थोड़ी बहुत ऑफ़र लगी हुई थी, तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि हमने कुछ शॉपिंग भी करनी थी, तो वो चीज़ें मैं ढूंढ रही थी कि किधर है। और यहाँ पे जो फ़ूड का सेक्शन था वो मुझे बहुत ही मज़ा आया उसको देख के। इतने कलरफुल फ्रूट्स थे और काफ़ी सारे फ्रूट्स थे जो मैंने पहले कभी भी नहीं खाए थे, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाती हूँ फ्रूट्स। और ये यहाँ पे आलू बुखारा जो है इसका साइज़ इतना बड़ा है और इतने अच्छे लग रहे थे यहाँ पे कि ये पाकिस्तान में यही फ्रूट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ के थोड़े थोड़े से डिफरेंट थे। यहाँ पे ऊपर है चेरी टोमेटोज़ हैं और डिफरेंट तरह की यहाँ पे हर्ब्स मिल रहे हैं हमें, डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स हैं। दुनिया भर से यहाँ पे वेजिटेबल्स आती हैं और आपको पूरा साल में हर वेजिटेबल मिलती है। अब ये देखिए छोटा सा पैक एक बना हुआ है, तो ये इसलिए बना है कि आपने अगर सूप बनाना है तो आप बजाय इसके कि हर चीज़ अलग अलग ज़्यादा लेने के बजाय आप ये पैकेट ले लें और इसका सूप बना लें। और यहाँ देखिए फ़्रेश पार्सले भी मिल रही है यहाँ से। तो आप जो भी इमेजिन करेंगे ना, जो भी सब्ज़ी फ्रूट वो यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे उसका सीज़न है या नहीं है। वरना पाकिस्तान में तो ये होता था कि हम लोग सीज़न के हिसाब से सब्ज़ियाँ और फल खाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा साल हर फ्रूट मिलता है। इवन कि जब से मैं आई हूँ यहाँ पे तब से ऑरेंज हमें मिल रहा है, तो मैं बहुत हैरान हुई यहाँ पे देख के कि विदाउट सीज़न के यहाँ पे कैसे हर चीज़ अवेलेबल है। तो बात तो यह है कि यहाँ पे पूरी दुनिया भर से एक्सपोर्ट होते हैं चीज़ें, तो इसलिए यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। और ये पराठा मैंने यहाँ से लिए, मिनी पराठे लुलु हाइपर मार्ट से, और ये इतने अच्छे लगे हमें। इनका साइज़ बिल्कुल छोटा था लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट थे और बहुत ही मज़े के थे, और ऊपर से इनके अपने बने हुए थे, तो ये फिर यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल मिल जाते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम जाएंगे यहाँ पे तो ये मैंने ज़रूर लेके आना है। और बाकी फ़्रोज़न वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। हर चीज़ आपको फ्रीज़ हुई हुई कटी हुई मिल जाती है। इवन कि आपको करेले जो हैं वो भी कटे हुए मिल जाते हैं। पालक आपको बॉयल होके पैक होके फ्रोज़न मिल जाती है। मटर कटे हुए मिल जाते हैं। गाजरें, शिमला मिर्च, हर चीज़ आपको अवेलेबल है जो बस आप लेके क्विकली बना सकते हैं। लेकिन हमने वो चीज़ें तो नहीं ली क्योंकि वो तो हम खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में और उसके साथ कपड़ों के सेक्शन में, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे कोई ऑफ़र है या नहीं। तो पहले तो हम यहाँ पे आए, ये देखें ये ओमान की ट्रेडिशनल कैप्स हैं जो यहाँ पे हर बंदा पहनता है, और ये कितने प्यारे कलर्स में थी। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वालिटी है कपड़ों की वो बहुत अच्छी लगी मुझे। प्राइसेस आप लोग साथ साथ देखते जाएं कि कौन सी चीज़ किस प्राइस में है। तो अगर आप लोगों ने कपड़े लेने हैं हाई क्वालिटी के तो आप लोग लुलु हाइपर मार्ट आके ज़रूर चेक करें। इसी के साथ एक साइड पे जो है फ़र्नीचर का सेक्शन भी था, और क्योंकि हम लोग जब से यहाँ पे आए तो फ़र्नीचर की हमें काफ़ी ज़रूरत है। कुछ तो हमने ले लिया है लेकिन बहुत सी चीज़ें जो है ना अभी जो अशद ज़रूरत है हमें वो भी पेंडिंग है। तो मैं तो बस इस सेक्शन में ही आके खो जाती हूँ कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, लेकिन अभी हम ले तो नहीं रहे क्योंकि वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो बस विंडो शॉपिंग करके हम लोग आ गए। और ये मेकअप का सेक्शन है, यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मेकअप मैंने जितना भी यहाँ पे ट्राई किया है तो उसकी क्वालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे ये देखें आप लोग कौन कौन से ब्रांड हैं। जिस ब्रांड का आप लोग नाम लेंगे ओमान में वो मौजूद होगा। ऐसा कोई ब्रांड नहीं है इंटरनेशनल जो ओमान में नहीं है। और यहाँ पे लुलु में तो चंद सिलेक्टिव हैं ब्रांड्स, लेकिन ओवरऑल जो है ना ओमान में हर चीज़ मिल जाती है।
तो बस चलते चलते हम लोगों ने भी अपनी बास्केट फुल कर ली, बहुत सी चीज़ें रख ली, ग्रॉसरी की चीज़ें रख ली। और फिर मुझे जो है ना एक ऑफ़र में नज़र आया था बर्तनों का सेट, वो मैंने रख लिया। लेकिन निकलते वक्त जब मैंने उसको एक दफ़ा दोबारा से देखा, मैंने सोचा कि इसको मैं ओपन करके देखूं, तो उसका साइज़ जो है वो मुझे बहुत छोटा लग रहा था। तो बस जब हम लोगों ने पेमेंट करनी थी तो उससे पहले वो मैंने वापस रख दिया, क्योंकि मुझे साइज़ का नहीं चाहिए था। बाकी चीज़ें हमने ले ली। और उसके साथ ही ये है बच्चों का प्ले एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए कितनी प्यारे प्यारे लगे हुए हैं, झूले हैं। और कुछ बीच में ऐसे हैं जो आप बड़े भी ले सकते हैं राइड। तो ये हम यहाँ पे लेके आए, हम मोहम्मद को लेके आए, लेकिन उसको कुछ ख़ास पसंद नहीं आया ये एरिया। इवन कि वो बैठ ही नहीं रहा था किसी झूले पे, शायद इतने अरसे के बाद आए तो इसलिए वो बैठना नहीं चाह रहा था यहाँ पे, और उसको डर लग रहा था यहाँ की आवाज़ों से, शोर से। और इसी के अंदर जो है ना सामने आपको स्नूकर क्लब भी मिल जाएगा, और बॉलिंग का भी एरिया सामने बना हुआ है, तो बड़े लोग आके भी यहाँ पे फ़न कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं बताती चलूँ, ये लुलु मार्ट हम कहाँ पे आए थे, ये हम अमारात में जो है लुलु मार्ट, वहाँ पे हम लोग आए थे। तो ये बस लेके हम निकल आए, घर आ गए।